की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। इससे पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जो है सड़क पर बैठे थे धरना लगाकर, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली जो है वो डोगरा चौक में यहाँ पर पार्क है वो धरना लगाकर बैठे। अभी मैं आपको विजुअल्स बता दूँ कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार को जो है वो हमारे पर सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार की अगर बात करते हैं, कोविड में जो है उन्होंने इनसे काम करवाए, उसके बाद में जो है इन्हें यहीं पर छोड़ दिया और जिस तरह से इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ इनको आधार में छोड़ दिया। अब ये चाहते हैं कि हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए और उसके साथ जिस तरह से बात करते हैं तो इनको जो है कंटिन्यूशन चाहिए। हालांकि अगर 2 बार की बात करते हैं, इनको कंटिन्यू किया गया था 3-3 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद में जो है वो इन्हें यहाँ से फिर से नहीं रखा गया। तो ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर आई हैं, जिस तरह से आप जानती हैं कि कल ईद है, लेकिन बच्चे जो दूर दराज से है वो यहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ और आज इन बच्चों के साथ भी हम इसीलिए आए ताकि इनको ये ना लगे कि ये अकेले हैं। आज हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम भी इनके साथ खड़े हैं और जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जम्मू का हर नागरिक इसी तरह से इनके साथ खड़ा रहेगा। मेरा ये मानना है, कुछ दिन पहले से भी जैसे प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक इनके साथ बिहेव किया, मुझे लगता है इनको कोविड वॉरियर्स का नाम दे देना ही काफ़ी नहीं होगा। इनके लिए असली जो हमदर्दी होगी वो तब नज़र आएगी जब सरकार इनको रीएम्प्लॉय करेगी, क्योंकि इन्होंने तब अपनी सर्विसेज दी जब कोविड के दौरान हमारे अपने सगे रिश्तेदार हमारे पास आने से डरते थे। इन्होंने तब सेवाएं दी जिस वक्त कोई हमारे पास नहीं आता था। महीनों ये अपने घर नहीं गए, अपने घर वालों से नहीं मिले। तो मुझे लगता है, और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी जो डेफिसिट है, जो एनओस का, जो नर्सिंग स्टाफ का, जो एनेस्थेटिक स्टाफ का, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ का, जो लैब असिस्टेंट्स का, आज भी बना हुआ है कहीं ना कहीं वो हमारे अस्पतालों में, जिसके चलते हम आज आए दिन देखते हैं कि कितनों की मृत्यु हो जाती है इस कमी के बावजूद। तो मुझे लगता है इनको रीएम्प्लॉय करना और इनको रीएडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, एलजी प्रशासन से एक पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसके तहत इनको दोबारा से रीएम्प्लॉय किया जाए। ये 750 बच्चा है जो 1600 के करीब था, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है इन लोगों की इनको रीएम्प्लॉय करना। सरकार चाहे तो इनको रीएडजस्ट कर सकती है, क्योंकि अभी भी इनकी नीड बेस पे इनकी ज़रूरतें हैं और ये अपनी सेवाएं कंटिन्यूशन जो है वो मिल चुकी हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि रेगुलर कुछ पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए। और देखिए, हमें जब एक ज़रूरत भी है और हम कहते हैं हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करना चाहते हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खाली बड़े बड़े अस्पताल बना के तो नहीं होगा। इन लोगों की रीएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। हम तो आज डॉक्टर्स की भी कमी देखते हैं अपने अस्पतालों के अंदर, तो डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ ये जो टेक्निकल स्टाफ है इसकी तो कमी है, और इनकी कमी को पूरा करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए बहुत कम जो एक मिनिमम वेजेस के ऊपर ये काम कर रहे थे, उसी पे ये काम करने को तैयार है। तो मुझे लगता है सरकार को, लिहाजा आपके माध्यम से भी मैं एलजी प्रशासन को यही कहना चाहूँगी कि एक पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसके तहत इनको रीएडजस्ट किया जाए, इनको रीएम्प्लॉयमेंट दी जाए, ताकि ये लोग अपना भविष्य बना सकें और इनके द्वारा भी लोगों को अपनी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। आज आप यहाँ पर आए हैं, कौन सी एसोसिएशन की तरफ से आए हैं या सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? देखिए, मैं अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आई हूँ, जम्मू के नागरिक हूँ और लोगों के साथ हमेशा उनकी पीड़ा और दुख दर्द में खड़ी रही हूँ। मेरी पूरी टीम खड़ी रही है और इसी तरह से आज भी हम इनके साथ अपनी पूरी सहानुभूति और इनको ये बताने आए हैं कि हम भी जम्मू के, ये हमारे बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना। जम्मू के बच्चों के लिए नम्रता शर्मा हमेशा खड़ी होती आई है, खड़ी होती आएगी, आवाज़ इनकी बुलंद करती आई है और करती रहेगी। कनव, मैं आपको काफ़ी दिनों से वॉच कर रही हूँ, आप इन्हीं के साथ होते हैं अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो, लेकिन मतलब यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि कोविड में इन्होंने काम किया और भी बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी नहीं आए, लेकिन आपको कौन सी बात इतनी टच कर गई जो आप दिन रात इन्हीं के पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक को एक ही मैसेज देता हूँ जब भी मीडिया आती है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जब कोविड का दौर चल रहा था तब यही लोग थे जो हार्ड वर्क कर रहे थे, और तो कोई था नहीं। ज़्यादातर हम किसके भले में, जब उस टाइम जब कोविड चल रहा था तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन्होंने की? मेडिकल स्टाफ ने की। तो मैं इन्हीं को देख के आया हूँ कि आज जब इनको ज़रूरत है तो हमें भी खड़े होना चाहिए। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? वही आजकल कहते हैं ना कि जो अच्छाई का ज़माना नहीं रहा। अगर आप अच्छाई करोगे तो आप याद नहीं किए जाओगे, अगर आप बुरा कोई काम करोगे ना वो जल्दी याद किए जाओगे। तो इन्होंने तो हमारे देश के लिए अच्छा काम किया, दिन रात मेहनत की। कई पॉजिटिव केस आई, कई उनमें डेथ भी हो गई बहुत से हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि अगर हम इनके साथ खड़े नहीं हुए तो फिर किसके साथ खड़े हुए? कहते हैं ना आजकल लॉयल्टी की कोई कदर नहीं।
वो तो आज दिख ही रहा है। ये कई दिनों से, आज 26 दिन हो गए इनको बैठे हुए, तो कई नेताओं से ये सपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, कई सोशल एक्टिविस्ट से मांग रहे हैं, कई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं, लेकिन हर कोई बोल के जाता है कि आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी आवाज़ है वो आगे रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो हर कोई झूठ बोल के जाता है, अपनी एक इमेज, अपनी एक फेम बना के जाता है, वो आगे आवाज़ नहीं रख रहा। अगर तो यानी नेम और फेम के लिए यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं तो शरेआम बोलता हूँ कि बिल्कुल कर रहे हैं। कई लीडर्स यहाँ पे आते हैं, बाइट्स दे के चले जाते हैं, फ़ोटोज़ अपनी क्लिक करके चले जाते हैं। अगर आपको इनका दर्द है तो आगे जाके इनके साथ खड़े होकर इनकी जो मीटिंग है, जो इनकी डिमांड है, जो ये बोल रहे हैं कि हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग करवाओ, जो इनका मुद्दा है वो आगे लो, तो वो करो ना। आप क्यों नहीं कर रहे? आप फेम के लिए यहाँ पे आ रहे हो। मैं तो शरेआम बोलता हूँ कि बहुत से लीडर यहाँ पे फेम के लिए आ रहे हैं। तो कहना इनके साथ आप कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत सा वक्त हो गया है, 26 दिन हो गए। देखिए, जब तक इनकी जो डिमांड है वो आगे जाके फुलफ़िल नहीं होती, हम तब तक अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक ये जा रहे हैं हम इनके साथ चलें। एनएचएम एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट में नम्रता शर्मा आई थी, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी से जो है वो रिज़ाइन दिया है, और साथ ही साथ इनके साथ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट कन्नव जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो इन्हीं के साथ यहाँ पर बने हुए हैं, और वो चाहते हैं, सब ऐसा ही चाहते हैं कि इनको कंटिन्यूशन दिया जाए, क्योंकि ये अपने जम्मू कश्मीर का यूथ है। अगर इन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी तो किसको यहाँ पर जगह मिलेगी जम्मू कश्मीर में? तो आपको क्या लगता है कि इनकी डिमांड को किस तरह से फुलफ़िल किया जाए और इनको कंटिन्यूशन कितनी जल्द मिलना चाहिए? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से अल्लाह हाफ़िज़।